जावास्क्रिप्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट फेमस टॉपिक में से एक इवेंट डेलीगेशन को समझते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो से। आओ सबसे पहले तो इवेंट डेलीगेशन लगाना ही क्यों है? शौक है जावास्क्रिप्ट से खिलवाड़ नहीं करते। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक पेरेंट कंटेनर के अंदर बहुत सारे डिप्स हैं, आपको नहीं पता कितने हैं, बहुत सारे। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ किसी डिप पे क्लिक करने पे उसके अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है या जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे कंसोल हो जाना चाहिए, तो आप कैसे करोगे? लूप लगाएंगे और सब पे इवेंट लिस्नर लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, काफी स्लो हो जाएगा साइट। ये सब गंदी हरकतें मत करना। तो इन्हीं गंदी हरकतों से बचने के लिए आता है अपना इवेंट डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट। इवेंट डेलीगेशन को समझने के लिए दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बबलिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर किसी भी चाइल्ड एलिमेंट पे क्लिक करते हो या ट्रिगर करते हो तो बबल अप होके पेरेंट पे जाएगा ही जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इवेंट डॉट टारगेट, किस चाइल्ड एलिमेंट पे क्लिक हुआ है या सोर्स कहां से जनरेट हुआ है, टारगेट कौन है, वो आपको किससे पता चलेगा? इवेंट डॉट टारगेट से। ये दोनों कॉन्सेप्ट को चिपका दो तो बन गया इवेंट डेलीगेशन। तो इवेंट डेलीगेशन सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि सब पे इवेंट लिस्नर लगाने के बजाय अब पेरेंट पे इवेंट लिस्नर लगा दो एंड इवेंट डॉट टारगेट से पता कर लो किस चाइल्ड पे क्लिक हुआ है, बस इतना सा। सो इन माय केस मैंने पेरेंट का क्लास नेम दिया है बबल कंटेनर एंड जो ये छोटे छोटे डिव है चाइल्ड उसका मैंने क्लास नेम दिया है बबल। सो मैं करूंगा क्या, बबल कंटेनर क्लास नेम का यूज करके मैं पेरेंट कंटेनर को सिलेक्ट कर लूंगा एंड मैं पेरेंट कंटेनर पे इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, ना कि सारे के सारे चाइल्ड पे लूप करके। सो मैंने यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाया बट इससे पूरे के पूरे पेरेंट पे लगाया। सो अगर मैं पेरेंट या चाइल्ड कहीं भी क्लिक करूं तो ये आपका काम करेगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चाइल्ड पे क्लिक करने पे जिस पे क्लिक हुआ है वो कंसोल हो। सो मैं यहाँ पे बेसिकली बस एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लूंगा कि जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली में चाइल्ड एलिमेंट है पेरेंट का, और चाइल्ड एलिमेंट को हमने क्या क्लास नेम दिया था? बबल। सो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट डॉट टारगेट से क्या मिल रहा है? जहां पे भी हमने क्लिक करा है वो मिल रहा है। सो उसका हम लोग चेक करेंगे कि क्लास लिस्ट उसके अंदर बबल है या नहीं, मतलब बबल नाम का क्लास नेम वो कंटेंट करता है नहीं। अगर करता है मतलब वो उसका चाइल्ड ही है। सो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर हम लोग इसको रैप कर देंगे। सो इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब जब आप पेरेंट पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा एंड जिस चाइल्ड एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे सिर्फ और सिर्फ ये उसी को